और कभी कभी इस औलाद की वजह से बदनामी की दहलीज तक पहुंच जाता हूँ। उससे बादशाह में आने वालों तो पता चला औलाद में सुकून नहीं, दौलत में सुकून नहीं, हुकूमत की कुर्सी पे सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, तो सुकून है कहाँ? तो आओ सुनो, हर चीज का बयान कुरान के अंदर मौजूद है, मोती कुरान के अंदर मौजूद है, हीरे कुरान के अंदर मौजूद है। और जिस मरीज को दुनिया के डॉक्टरों ने लाइलाज कर दिया हो उसकी शिफा भी कुरान के अंदर मौजूद है। हम कुरान की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा कुरान तेरी अजमत का कोई जवाब नहीं है, तेरी बुलंदी का कोई जवाब नहीं है, तेरी शान का कोई जवाब नहीं है। कुरान तू बताओ, आज हर इंसान सुकून चाहता है, काला होगा फिर सुकून चाहता है, गोरा होगा फिर सुकून चाहता है, बच्चा होगा फिर सुकून चाहता है, जवान होगा फिर सुकून चाहता है, बूढ़ा होगा फिर सुकून चाहता है। तो कुरान जवाब देता है, कान खोल के सुन ले, औलाद में सुकून नहीं, पैसा में सुकून नहीं, पावर में सुकून नहीं, बच्चा में सुकून नहीं, तो फिर सुकून है कहाँ? तो सुनो, कुरान ने जवाब दिया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को चैन मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है, दिलों को आराम मिलता है तो अल्लाह के जिक्र से मिलता है। और से बादशाह में आने वालों तो पता चला कि न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, सिर्फ खुदा को याद करने से। न दौलत से, न दुनिया से, न घर आबाद करने से तसल्ली दिल को मिलती है, खुदा को याद करने से। ऐ लोगों, आज बहुत तकलीफ होती है, आज बहुत दर्द होता है। हजरत, आज हमारे जवान से कहा जाए, आज मेरी माँ और बहनों से कहा जाए, आज मेरे भाई से कहा जाए, मेरे भाई चल नमाज पढ़, तो बहुत आसानी के साथ लोग कह देते मौलाना वक्त नहीं मिलता, मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई याद रखना, तुझे किसने कहा कि वक्त मिले तो नमाज पढ़? नहीं नहीं, कुरान कहता है इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता, बेशक नमाज मुसलमानों पर फर्ज है अपने मुकर्ररा वक्तों में। पहले नमाज पढ़ो, पहले काम नहीं, पहले नमाज पढ़ो, फिर वक्त मिले तो दूसरे काम करो। ऐ लोगों, इसलिए कि पहले हम पर नमाज फर्ज की गई है। क्या आपको नहीं मालूम? आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज ही का होगा। अल्लाह अकबर। आज लोग कह देते मौलाना टाइम नहीं मिलता। मेरे भाई सुनो सुनो, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो रिज़्क़ नहीं छीनता, आबो दाना बंद नहीं करता, सूरज को हुक्म नहीं करता कि इसकी आंगन में रोशनी नहीं फैलानी। ऐ लोगों, अल्लाह ताला जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक छीन लेता है। अल्लाह अकबर। उनसे बादशाह में आने वालों, सजदों की तौफीक छीन गई, फिर समझो अल्लाह ताला नाराज है। आज लोग कह देते मेरी माँ बहनें भी कम नहीं, मेरी माँ बहनें कहती पढ़ूंगी, अभी तो वक्त है, अभी तो बहुत दिन रहना है, अभी खाना है, ये करना वो करना। मगर सुनो, गौसे पाक फरमाते हैं, मेरी माँ बहनों सुनो, गौसे पाक फरमाते, तमाम वलियों के सरदार फरमाते हैं, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। अल्लाह वैसे पाक फरमाते, बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, एक शख्स तंगदस्ती का शिकार है, उसके घर में बड़ी तंगदस्ती से जिंदगी गुजर रहा है। ऐ लोगों, परेशान हाल वो शख्स गौसे पाक की बारगाह में हाजिर होता है और अपनी परेशानी गौसे पाक को सुनाता है। गौसे पाक ने उस शख्स से सवाल किया कि तुम्हारा घर रास्ते पर तो नहीं है? उस शख्स ने बताया, हाँ मेरा घर रास्ते पर है। ऐ लोगों सुनो सुनो, गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स जा और अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दे, तेरी गरीबी और तंगदस्ती दूर हो जाएगी और घर में रहमत और बरकत दूर हो जाएगी। ऐ लोगों, वो शख्स बड़ा हैरान है कि न वजीफा दिया, न ताबीज दिया, बस पर्दा डाल दो बरकत हो जाएगी। आखिर बात क्या है मेरे दोस्तों? सुनो सुनो, वो शख्स जाकर अपने घर के दरवाजे पर पर्दा डाला। कुछ ही अर्जा गुजरा था कि कारोबार खूब फला फूला, तिजारत में बहुत नफा कमाया, रहमत और बरकत से घर भर गया, गरीबी दूर हो गई और तंगदस्ती चली गई। ऐ लोगों सुनो सुनो, तो वो शख्स कुछ तोहफा और नजराना लेकर अपने पीराने पीर गौसे पाक की खिदमत में हाजिर होता है और कहता, सरकार आपने न ताबीज दिया, न कोई वजीफा पढ़ने के लिए फरमाया, बस इतना कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो, घर में बरकत हो जाएगी। और ए मेरे पीर, यकीनन पर्दा डालते ही ढेरों की बरकत हुई। ए मेरे पीर, आखिर पर्दा डालने में राज क्या था? ऐ
लोगों तो गौसे पाक ने फरमाया, ऐ शख्स सुन, तुम्हारा घर रास्ते पर है, लोगों का गुजर होता है, गुजरने वालों में बेनमाजी भी गुजरते होंगे और उनकी नजर तुम्हारे घर के अंदर पड़ती होगी, और जिस जगह पर बेनमाजी की नजर पड़ जाती है तो उस जगह से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो ताकि तुम्हारा घर बेनमाजी की निगाह से महफूज हो जाए। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, नमाज ना पढ़ने वाले की निगाह में किस कदर बेबरकती और नाहुसत होती है कि जिस घर में पड़ जाए तो उस घर से रहमत और बरकत दूर हो जाती है। अब मुझे अर्ज ये करना है कि जिस घर में बेनमाजी ही रहते हो तो उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? ऐ लोगों, आप ही फैसला करो, उस घर में रहमत और बरकत कैसे होगी? अब जरा तवज्जो करना, बेनमाजियों का अंजाम किया है। सुनो सुनो, उससे बालाशाह में आने वालों, सुनकर और दिल की तख्ती पर नोट करके घर पे ले जाना। जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता, जब वो खाने के लिए बैठते हैं तो उनके लुक़मे उन पे लानत करते हैं, जब वो कपड़े पहनते हैं तो लिबास उन पे लानत करता है, जब वो घर से बाहर निकल के चलते तो बारीक बारीक कीड़े मकोड़े अल्लाह ताला से कहते, या अल्लाह हमें ताकत दे कि इस बदबख्त को खत्म कर दे, इसका खात्मा कर दे। अल्लाह अकबर। बारीक बारीक कीड़े मकोड़े भी नफरत करते हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। अब जरा तवज्जो करना, तमाम वलियों के सरदार यानी गौसे पाक फरमाते हैं, बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। बताइए, गौसे पाक फरमाते बेनमाजी की निगाह से घर को बचाओ, फिर फरमाते बेनमाजी को मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना किया जाए। ऐ लोगों सुनो, आज हमारी माँ बहनें कहती नमाज पढ़ने से क्या मिलेगा? माज़अल्लाह, अल्लाह ताला कले सलीम अता फरमाए। ऐ लोगों, आज लोग आसानी के साथ कहते मौलाना नमाज पढ़ने से क्या फायदा, क्या मिलेगा? हम तो तिजारत कर रहे हैं। सुनो, शायर ने नक्शा खींचा, बरकत हजार साथ में लाती है नमाज, बंदे को अपने रब से मिलाती है नमाज। मिलना है अगर खुदा से मुसल्ला बिछा के देख, मिलता है क्या नमाज में सजदे में जाके देख। मेरी माँ और बहनों सुनो, मेरी माँ और बहनों के पास नमाज के लिए वक्त नहीं, कुरान की तिलावत करने के लिए वक्त नहीं, मगर इधर उधर की बातें करने के लिए वक्त है, चुगलखोरी गीबतखोरी करने के लिए वक्त है। सुनो, आका फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। तवज्जो चाहता हूँ, आका फरमाते चुगलखोर जन्नत में नहीं जाएगा। अब जरा तवज्जो करना मेरी माँ और बहनों सुनो, और से बालाशाह से एक बात को दिल की तख्ती पर नोट करके उठना। मेरी माँ बहनों सुनो, मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब, तवज्जो के साथ सुनिएगा आप लोग। मदीना की एक औरत का दर्दनाक अज़ाब। इब्ने अबी दुनिया ने उमर बिन दिनार से रिवायत किया कि मदीना शरीफ में एक शख्स की बहन मर गई। तवज्जो है, सुनेंगे, तवज्जो है ना, सुनेंगे। मर गई। जब वो अपने मुर्दा बहन को दफन करने गया तो बेखबरी में उसकी एक थैली कब्र में गिर गई। ऐ लोगों, जब सब लोग उसे दफन करके वापस हुए तो उस शख्स को अपनी थैली का ख्याल आया और वह दौड़ा हुआ बहन की कब्र पर पहुंचा और मिट्टी हटाना शुरू कर दिया ताकि अपनी थैली निकाले। मेरे दोस्तों, जब थोड़ी सी कब्र खुली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं। ऐ लोगों, मेरी माँ और बहनों सुनो, वो कांप उठा। मेरे दोस्तों, जैसे तैसे कब्र पर मिट्टी डाली और इंतहाई गमगीन रोता हुआ माँ के पास पूछा, और माँ बताओ मेरी बहन क्या करती थी कि उसे कब्र में इस तरह दर्दनाक अजाब हो रहा है। ऐ लोगों सुनो सुनो, जब माँ ने सुना कि बेटी के कब्र में आग के शोले भड़क रहे हैं तो उसकी भी आंखें अश्क बार हो गई। अल्लाह अकबर। माँ ने कहा, बेटा सुनो सुनो, तेरी बहन नमाज में सुस्ती करती रहती थी और नमाजें उनके औकात से मोखर करके पढ़ा करती थी। अल्लाह अकबर। ऐ लोगों, जब यह हाल उस औरत का हुआ जो नमाज तो पढ़ती थी लेकिन वक्त की पाबंदी नहीं करती थी, अब मुझे बताओ उन औरतों का क्या हाल होगा जो सरे से नमाज ही नहीं पढ़ती है। मुझे बताओ उन लोगों का क्या हाल होगा, उन नौजवानों का, उन बुजुर्गों का क्या हाल होगा जो नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। ऐ लोगों सुनो सुनो, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, नफसानी ख्वाहिशात बेशुमार है। यही वजह है कि जब
जवान बेफिक्री से गुनाह की जिंदगी बसर कर रहा है। अल्लाह अल्लाह, ए लोगों क्या पता कि कब पयामे अजल आ जाए, कब मौत आ जाए, ये तेरी जवानी कब्र के हवाले हो जाए। ए लोगों सुनो सुनो, मौत का फरिश्ता आएगा और जब मौत का फरिश्ता आके हमें मौत का पैगाम सुनाएगा ना, तो उस वक्त ये मौलवी याद आ रहे होंगे, मस्जिद के इमाम याद आ रहे होंगे। काश इनसे कुछ सीख लिया होता, काश हम कुछ बन गए होते, काश हमने अपने अमल अच्छे कर लिए होते। ऐ लोगों सुनो सुनो, तुम्हारे पास वक्त है, मौत का गड्ढा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। रोज कब्र पुकार पुकार के कहती है, ये मेरे अंदर आने वाले मेहमान, तू कैसे गफलत में जिंदगी गुजार रहा है, तू अल्लाह की इबादत से दूर है, मस्जिदों से दूर है। ये मेरे अंदर आने वाले इंसान, तुझे हो क्या गया है? तू दुनिया के 4 पैसों पे झूठ बोलता फिरता है, तू लोगों के माल मारता फिरता है, तूने लोगों की जमीनें हथिया ली है। अरे कितना बेवकूफ है रे तू। मेरे अंदर आने वाले कान खोल के सुन ले, मैं तेरा बड़ा तंग हूँ, बड़ा छोटा सा घर हूँ, मैं कीड़ों और मिट्टी का घर हूँ। रोशनी का इंतजाम नहीं है, यहाँ पर कोई बल्ब का इंतजाम नहीं है। ये मेरे अंदर आने वाले, काश अगर तुझे मेरे अंदर के बिच्छुओं का पता चल जाए तो तू एक भी गलत काम ना करे। मेरे अंदर जो सांप है, अगर उनका पता चल जाए तो तू एक भी गुनाह ना करे। ए महफिलों में ढट्टे मारने वाले, एक कॉमेडी सुन के अपना वक्त गुजारने वाले, ये शेख चिल्ली की कॉमेडी सुनकर अपना टाइम काटने वाले, एक कव्वाली मुकाबला सुनने वाले, ये उर्सों की डांस पार्टियां देखने वाले, ये मेलों ठेलों में चक्कर झूले झूलने वाले, ये गलों में हाथ डाल के कब्रिस्तान में घूमने वाले, कान खोल के सुन लो, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ऐ लोगों, उनसे मोहब्बत मत करो, उनसे दिल मत लगाओ। जिन्हें कब्र के बाहर रहना है, दिल लगाना है तो उससे लगाओ जिसे कब्र के अंदर आना है। जब तुम कहोगे बीवी तो नहीं है, भाई तो नहीं है, बहनें तो नहीं है, बच्चा तो नहीं है, अगर तुम आशिक़ रसूल बन के कब्र में जाओगे, जब नबी कब्र पर जब फरिश्ते तशरीफ लाएंगे और फरिश्ते पूछेंगे ये कौन है, तो तुम कह दोगे यही तो मेरे आका हैं, इन्हीं के लिए तो मैं रोता था, यही तो मदीने के ताजदार हैं, जिनके बगैर मुझे सुकून नहीं था। फरिश्ते कहेंगे क्या फिर तुझे खुशी हो, क्या रिश्तेदार तो नहीं मिलेगा मगर मदीने का ताजदार मिलेगा। ऐ लोगों, इसीलिए तो डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं, अंधेरी कब्र की खुद ही रोशन करने की तैयारी करे इकबाल। आज जिंदा रूह से कोई वफा नहीं करता, कल मिट्टी के ढेर पर दुआ कौन करेगा। ऐ लोगों, तो पता चला कि दुनियादारी से मोहब्बत करने से कोई फायदा नहीं, इसलिए कि दुनियादार तो बेवफा हैं, सामने हो तो गीत गाते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं, बेवफाई का खेल रचते हैं। दुनिया वाले तो दर्द देते हैं, अरे जख्मे दिल की दवा मदीना। मेरे भाई, दुनियादार के पीछे मत जाओ आप। ये दुनियादार जो है, ये ताजदार, ये सब बेवफा है। अब नबी से मोहब्बत करो। अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में, उस्ताद मोहतरम की मौजूदगी में, अब मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ। अब मैं जरूरी बात बताना चाहता हूँ, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा। अल्लाह का शुक्र एहसान है, आला हजरत का फैजान है, अगर मैं 4 घंटे खड़े खड़े बोलूँ ना, अल्लाह का शुक्र एहसान है, कोई दुश्वारी नहीं होती, कोई तकलीफ नहीं होती। आला हजरत का फैजान है, आपकी दुआओं का नतीजा है। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं उलमा किराम की मौजूदगी में एक जरूरी बात की वजाहत कर देना चाहता हूं, इजाजत है? और कितने लोग तकरीर सुनना चाहते हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर बता दें। सुनेंगे? बैठूं? सुनेंगे तो मोहब्बत से बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। अरे अच्छा, हाँ बहुत याद। भाई एक गुजारिश है, आपसे गुजारिश है, नौजवान आप मेरे अजीज हैं, मुखलिस अजीज हैं, आपसे गुजारिश है भाई, आपके लिए बिस्तर लगी हुई है, पिंडाल है, सिर्फ आप लोगों के लिए है ना। इतनी मेहनत करनी पड़ी सब, इसीलिए तो ये सब दिख रहा, वरना नहीं दिखता भाई। आपसे गुजारिश है, आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरे भाई है, अगर आप इजाजत दे दोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा हाथ चुमने के लिए। मैं नाचीज इंसान हूँ। आइए भाई, इधर बैठे भाई। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों के मुस्तकबिल को अल्लाह पाक बेपना मुस्तकबिल में बेपना बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक आप लोगों के दिल में अल्लाह पाक इश्क़ रसूल और मोहब्बत आला हजरत से माला माल कर दे। भाई माशाल्लाह बैठे, बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग। बैठ जाइए भैया, बैठ जाइए। माशाल्लाह अल्लाह पाक, आप दोनों हाथों को उठाइए माशाल्लाह, बोल दीजिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसा नहीं, जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, भाई
आपको क्या हो गया भैया? बैठ जाइए, मैं देख रहा हूँ, मैं सबको पहचान रहा हूँ, कौन कहाँ से, दुआशे से है, कोई मकुरजान से है और कोई सौरिया, मैं सबको जानता हूँ। अल्लाह का शुक्र एहसान है, शनाख्त है, अल्हम्दुलिल्लाह शनाख्त है, अल्लाह ने मुझे नवाजा है। बहरहाल दोनों हाथों को उठाइए और जिसको जितनी मोहब्बत है नबी से, जिसको जितनी मोहब्बत है हजरत बाला शाह से, उतनी बुलंद आवाज से बोलते लब्बैक या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से लब्बैक या रसूल अल्लाह, या आला हजरत, या बाला शाह। माशाअल्लाह, मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। नौजवानों की दिल से कल्बे से ये आवाज आ रही है, बता दो उस दुश्मने नबी को कि गैरत मुस्लिम जिंदा है, कि लब पर नाते पाक का नगमा कल भी था और आज भी है। माशाअल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, ऐ उर्से बाला शाह में आने वालों, कारी रिहान साहब क़िबला की मौजूदगी में अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जरा दिल की तख्ती पर नोट करके उठिएगा। आप उर्से में तशरीफ लाए ना, उर्स में तो तशरीफ लाए, ये बात बताइए, उर्से बाला शाह में आने वालों उर्स किसे कहते हैं? अच्छी बात है कि नहीं है? उर्स किसे कहते हैं तो सुने, उर्स कहते हैं किसी बुजुर्ग की याद मनाने के लिए, जैसे नात खानी, कुरान खानी, और उनको इसाले सवाब करने के लिए, उनके मुहब्बीन और मुरीदीन वगैरह का उनकी यौम वफात पर सालाना इज्तमा उर्स कहलाता है। सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मेरा हक है इसलिए कि अब दुनिया में कोई नबी नहीं आने वाला, अब कोई गौसे पाक नहीं आने वाला, अब जो भी काम लिया जाएगा आपसे और मुझसे लिया जाएगा। सुभान अल्लाह। भाई अगर मैं नहीं बताऊंगा तो फिर कौन बताएगा? भाई कौन बताएगा? भैंस चराने वाला बताएगा? नहीं ना, तो सुनेंगे ना। मुझे बताइए, क्या हजरत बाला शाह ने आप लोगों को यह तालीम दी है कि मेरे इंतकाल करने के बाद मेरे नाम पे ढोल बजाना, तमाशे करो, कव्वाली करो, डांस करो, मुकाबले करो, औरतों का मजार शरीफ पर हुजूम लगाओ, झूला लगाओ, ठेला लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, ये तालीम दी है? नहीं ना हजरत, मैं इजाजत चाहता हूँ, तालीम दी नहीं ना। ऐ लोगों याद रखना, ये मेरे दिल की आवाज है जो मैं दे रहा हूँ। ऐ लोगों आज मेरे जुमले को कान खोल के सुनो, कयामत के दिन ये अल्लाह का वली जिसका उर्स मना कर तुम ढोल बजाओगे, ये लाइटें जो लगी है देख रहे हैं आप, ये कल के लिए। यहाँ पे लोग नहीं आए, जितने लोग नहीं आए, बहुत लोग नहीं आए, सब कल आएंगे, ये कल के लिए ही है, ये सजावट जो हुई है सिर्फ कल के लिए। याद रखना, कयामत के दिन ये अल्लाह का वली जिसका उर्स मना कर तुम ढोल बजाओगे, तमाशे करोगे, कव्वाली करोगे, डांस करोगे, मुकाबले करोगे, खुदा की कसम कयामत के दिन गिरेबान पकड़ कर पूछेगा, बोलो मैं तबलीग दीन के लिए आया था, मैं इस्लाम फैलाने के लिए आया था, और तूने मेरे नाम पे ढोल बजा के, तमाशे करके, कव्वाली करके, मुकाबले करके इस्लाम को नुकसान पहुंचाया था। मुझे इसका जवाब, ऑपरेटर साहब से गुजारिश है, माइक जी सही बजाइए आप, मुझे इसका जवाब दे। भाई आप क्या जवाब दोगे? मरना तो बरहक है, मरना या नहीं मरना ये बात बताइए। मौत का अगर कोई शख्स इनकार करे तो काफिर हो जाएगा, मौत तो बरहक है। भाई सुनो, सुन्नियत को बदनाम करके रखो और कहते हैं मौलाना साहब घरों में बरकतें नहीं होती, तावीज दे दो, घरों में बरकतें नहीं होती, दुआएं कबूल नहीं होती। सुनो, घर घर कर रहा, घर 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 क्या बजाते हैं? हेलो चेक, ठीक है, खड़खड़ा रहा है, आवाज को साफ कीजिए ऑपरेटर साहब। दुआएं दे दूंगा तो इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। मेरी दुआएं लगती है अल्लाह के शुक्र एहसान ने, इसलिए कि मैं तालिब इल्म हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मेहमान रसूल हूँ। अगर दुआएं दे दूंगा तो पूरे हिंदुस्तान में आपका सोंड मशहूर हो जाएगा। अच्छा से बताइए, मैं अर्ज कर रहा था, आज मेरी बहनें कहती मौलाना साहब तावीज दे दो, तावीज 2.5 किलो की तावीज लटका रहे मेरी माँ और बहनें, कम नहीं है। मेरी माँ बहनें कहती मौलाना साहब बरकत ही नहीं होती, घर में तावीज दे दो, तावीज। सुनो, और नौजवानों आप भी कान खोल के सुनो, आप कल आओगे, कल आओगे, कव्वाली होगी, निहानाज आएगी, मुझे पता है। सुनो हजरत, हमें ऐसे जाहिल सुनिए तकलीफ होती। हाँ क्या, जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरे भाई। मंजूर है इस बज़्म में इस्लाह मफासिद, नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। ऐ लोगों गैरत आनी चाहिए। सुनो कमेटी के लोगों, तुम भी नादान हो, मैं खुले चैलेंज करता हूं, मैं हक बात बताऊंगा, इसलिए कि हक बात बताने के लिए पैदा में हुआ।
सुने, गैरत आनी चाहिए। ऐ लोगों, तुमने अल्लाह वालों की जिंदगी तुमने देखी है? ऐ लोगों, ये दुनिया से बेनियाज थे, ये हया वाले लोग थे, ये कुरान वाले लोग थे। सुनो, अब मैं उस शख्सियत की बात करने लगा हूँ जिनकी बुजुर्गी से किसी को इनकार नहीं है। ऐ लोगों, बताओ तुझे कैसे पता चला कि बादशाह को डीजे पसंद था? बताओ तुझे कैसे पता चला कि बादशाह को डांस पसंद था? तुझे कैसे पता चला कि बादशाह को कव्वालियाँ पसंद थी? बताओ तुझे कैसे पता चला कि बादशाह को मुकाबले पसंद थे? ऐ लोगों, शर्म आनी चाहिए। सबसे बड़े बाबा की बात कर। तुझे क्या लगता है कव्वाली, तुझे क्या लगता है कुरान तेरी कव्वाली से फैला है? कुरान तेरे मुकाबले से फैला है? दीन तेरे नाच से फैला है? दीन तेरे ढोलक से फैला है? अगर दीन ढोलक से फैलता तो सुनो, सबसे बड़ी ढोलक अजमेर वाला गरीब नवाज लेके आते, लेकिन वो ढोलक लेके नहीं आए थे, हाथ में कुरान लेके आए थे, सीने में मुस्तफा के किरदार लेके आए थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और कहते हैं हजरत, चिश्ती सिलसिले में कव्वाली जायज है, जायज है, तो तुम नाचोगे मियाँ, डांस करोगे? एक बंदा साबित कर दे कि कभी, मैं दावे के साथ कहता हूँ 50,000 रुपए नाम मैं दूंगा, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह दूंगा, हक बात नहीं। एक बंदा साबित कर दे कि कभी गरीब नवाज अपने आगे ढोलक बजवाई हो। अगर साबित कर दोगे ना, तो सबसे बड़ी ढोलक हम लेके बैठे। हमसे पक्के चिश्ती नहीं हो मियाँ, हमसे पक्के गरीब नवाज वाले नहीं हो। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। सुने और सुने, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, ढोल तमाशे के साथ कव्वाली करना हमारे नजदीक हराम अस्त हराम। हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते हैं, जाते कि नहीं जाते हैं हजरत की बारगाह में? कितने लोगों की हाजिरी हो गई? जरा दोनों हाथों को उठाकर बताओ। हो गई माशाल्लाह। और अब लोगों नहीं हुई भाई, नहीं हुई। अल्लाह पाक इस महफिल पाक की बरकत से हम तमाम लोगों की हाजिरी को, अपनी हाजिरी को, उनकी बारगाह में हाजिरी अल्लाह पाक देने की बेपना बरकत अता फरमाए। अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, हजरत निजामुद्दीन औलिया फरमाते, ढोल तमाशे के साथ कव्वाली करना हमारे नजदीक क्या है? हराम अस्त हराम है। अब सुनो, उलमा किराम की मौजूदगी में अब मैं कहना चाहता हूँ, बिला शको शबा मैं कहना चाहता हूँ, मैं डंके की चोट पर मैं कहना चाहता हूँ, ऐ नादानो बता, ऐ कव्वाली करने और कराने वालों, ऐ मुकाबले करने और कराने वालों, कान खोल के सुनो, जियाई से पैगाम लो। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, सुनो। और समय अनीस साबरी को बुला के, हजरत तवज्जो चाहता हूँ, और समय नेहा नाज को बुला के, और समय शबाना चिश्ती को बुला के, और समय तस्लीम आरिफ को बुला के, टीना परवीन को बुला के ये कहलवा देने से कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, इससे चिश्ती रंग नहीं चढ़ता। अरे बेवकूफ जाहिलो, अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो तेरी बच्चियां हिजाब में होती। अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो फिर तू कव्वाली नहीं करता, मुकाबले नहीं करता। नादानो सुनो सुनो, अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो तेरी नमाजें टाइम पे होती। अगर तुझे चिश्ती रंग चढ़ता तो यूट्यूब पे गंदी वीडियो नहीं देखता, बल्कि फजर का वक्त हो और तेरे सर सजदे पे हो, जमाना कहे क्या हो गया तो फिर कहता हुआ तू नजर आए कि मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। इससे पता चलता है कि ख्वाजा का गुलाम है। अरे इससे पता चलता है कि बादशाह का गुलाम। हाँ, ये होना चाहिए। ये चिश्ती रंग है, खाली बिला झिझक चढ़ गया चिश्ती रंग रंग। ऐ लोगों, जरा कान खोल के सुनो, ऐसे चीजों पर पैसे खर्च करना बिल्कुल ही हराम है, बिल्कुल हराम है। कल ये नेहानाज पता नहीं कौन लोंडी आएंगी यहाँ बैठेंगी। अब बताइए, जहाँ पे कुरान की तिलावत की जाए, जहाँ पे कुरान और हदीस की रोशनी के साथ लोगों को नसीहत की जाए, और इसी स्टेज में कल जिना होगा, जिना होगा, जिना। हाँ, हक बात है। ये कोई लड़की आती मुकाबला करने, गाना पढ़ती, गाना गाती हैं, जलवा दिखाऊंगा, पता नहीं क्या क्या गाती हैं। अल्लाह पाक उनको अकल सलीम अता फरमाए, अदल अता फरमाए। हाँ, ऐसी महफिलों में लोगों मत आओ। आज जो है, आज उलमा किराम तशरीफ लाए बहुत दूर से, उनकी बातों को सुनो और अमल करो। कुरान और हदीस की रोशनी में तकरीर सुनो और अमल करो। हाँ, अल्लाह पाक हम तमाम को ऐसी महफिल में आने की तौफीक अता फरमाए।
और खुराफात महफिल से हम तमाम को बचने की तौफीक अता फरमाए। और आज तो भाई कम औरतें भी कम नहीं, औरतें भी कम नहीं, औरतें कह रही कल जाऊंगी, कल वो नेहा नाज़ारी और टीना परवीन और पता नहीं क्या क्या आ रहा है, उनको देखने के लिए जाऊंगी। अभी क्या वही उलमा करम नमाज पढ़ो, कुरान की तिलावत, खाली बकवास है। माज़अल्लाह मेरी माँ बहनों, ये जो तबाह जो है ना, तबाह और बर्बाद बस तुम लोगों का नतीजा है। अगर मेरी माँ बहनें अगर सुधर जाएंगी तो इंशाअल्लाह हालात अच्छा होता हुआ नजर आएगा। बात है कि नहीं? हाँ ऐ लोगों, आज हमारी माँ कह रही है, आज हमारी बहनें कह रही है, या अल्लाह कोई खालिद बिन वलीद पैदा क्यों नहीं कर देता, तो मैं मुस्लिम बड़ी कुचली जा रही है। आज हजरत, आज कोई फेसबुक में लिख कर कह रहे या अल्लाह कोई उमर जैसा आदिल भेज दे, कोई कह रहा मौला आज देखा नहीं जाता हमारी माँ और बहनों की इज्जतों को लूटा जा रहा है, मौलाना देखा नहीं जाता। मगर सुनो सुनो मेरी माँ और बहनों, हालात खराब नहीं, खराब हम हैं। मगर सुनो नौजवानों, जो तुम जो स्टेटस लगाते हो, स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, फेसबुक में लिख देने से काम नहीं चलेगा। मेरी माँ बहनों सुनो, सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी पहाड़ों से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। खालिद बिन वलीद दरियाओं से नहीं निकलते, माँ की कोख से निकलते हैं। मूसा बिन नसीर नारे तकबीर, माशाल्लाह। अच्छा मैं सोचा अली भाई अल्लाह आपको सलामत रखे। बहरहाल अली भाई तशरीफ ला चुके क्या? बाहर से माशाल्लाह मेरे इल्म के मुआफिक अली रजा रबर क़िबला तशरीफ ला चुके हैं, आरामगाह में आराम फरमा रहे हैं हजरत। और गुलाम रब्बानी साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं हजरत। सभी लोग आराम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आप लोग उनकी तकरीर सुनेंगे, खिताब सुनेंगे, नाते पाक सुनेंगे। और आप लोग दुआ कीजिएगा मुस्तकबिल के लिए, है ना, हर चीज़ के लिए आप लोगों को दुआ करना है। अल्लाह पाक इस अजीम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए, हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस्लाम जिंदाबाद।